महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब है। पूरी दुनिया ये देखकर हैरान है। प्रयागराज के महाकुंभ का आज 44वां दिन है। संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 63 करोड़ को पार कर चुका है। महाकुंभ अब समापन की तरफ है। महाशिवरात्रि को महाकुंभ का आखिरी स्नान होगा, इसलिए महाकुंभ में पहुंचने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में आज और कल संगम तट पर लोगों का रेला दिखेगा। मेला क्षेत्र में बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। प्रशासन ने लोगों के जोश को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया है। प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को करीब 10 किलोमीटर पहले ही रोक लिया जा रहा है। पार्किंग की संख्या बढ़ाई गई है। घाटों पर भी पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। संगम घाट पर किसी को भी ठहरने नहीं दिया जा रहा है, रुकने नहीं दिया जा रहा है। महाकुंभ में डुबकी लगाने का क्रेज सिर्फ आम लोगों में नहीं, सेलिब्रिटीज में भी खूब है। सोमवार को महाकुंभ में कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, रवीना टंडन, अभिषेक बनर्जी, मोहित चौहान ने संगम में जाकर स्नान किया। कटरीना अपनी सास तो रवीना अपनी बेटी के साथ पहुंची। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे, गोरखपुर से सांसद रवि किशन, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी अपने पूरे परिवार के साथ संगम में स्नान किया। महाकुंभ में ऐसे महासंगम इससे पहले कभी नहीं देखे गए। प्रयागराज महाकुंभ अब समापन की ओर चल पड़ा है। आज महाकुंभ का 44वां दिन है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पर्व पर स्नान के साथ ही महाकुंभ का पारायण हो जाएगा। महाकुंभ में आस्था और भक्ति का ऐसा समागम हुआ कि 13 जनवरी से अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लोग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर घाट पर पहुंच रहे हैं। पैदल चलना का 1.5 किलोमीटर यहाँ तक आने के लिए, और वहाँ से आने में कोई दिक्कत नहीं। हम दिल्ली से आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं हुई हमारे में। यहाँ चलना 2-3 किलोमीटर चलना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपका क्या? कर्नाटका लोग मोहन ईश्वर है, तो बहुत अच्छा काम कर देता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मीटर चले हैं और 10 किलोमीटर फिर चल के जाएंगे गाड़ी तक, लेकिन बहुत अच्छा लगा। नहा के बिल्कुल थकान निकल गई। बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। आपका क्या नाम है? निखिल सोनी, डिस्ट्रिक्ट बहराइच से। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत भीड़ है, पर बहुत अच्छे से हम लोग नहा लिए। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है। नया ट्रैफिक प्लान आज से लेकर 27 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेला क्षेत्र में लागू रहेगा। मेला क्षेत्र में सभी गाड़ियों की एंट्री बंद रहेगी। श्रद्धालु निर्धारित 36 पार्किंग स्थलों पर ही गाड़ी खड़ी कर सकेंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से शटल बस सेवा मिलेगी। मेला क्षेत्र के सभी रास्तों को वन वे किया गया है। जितने भी श्रद्धालु मेला क्षेत्र में आते हैं, सभी शहर से आते हैं और वापस शहर को लौटते हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती शहर में यातायात प्रबंधन को लेकर, भीड़ प्रबंधन को लेकर, रेलवे प्रबंधन को लेकर हमारे सामने होती है। और इस बार बहुत सारे लोग एयरपोर्ट से भी आए थे और वहाँ का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण था। तो सभी पे हमने लगातार सभी क्षेत्रों में काम किया है। और यातायात प्रबंधन को लेकर जहाँ पे लोकल ट्रैफिक है, जहाँ पे डाइवर्जन करना होता है, वो हमने करवाया है। और साथ साथ हम पूर्व से ही अपील करते हैं जितने भी हमारे शहरवासी हैं उनसे कि अगर डाइवर्जन लगे होते हैं उसमें सहयोग करें, या अगर नो व्हीकल जोन होता है तो उसमें हमें सहयोग करें। इसके बारे में भी हम लोग अभी तय समय पे सभी को सूचित करेंगे आपके माध्यम से। और पिलग्रिम मूवमेंट को लेकर भी हम लोग लगातार सचेत हैं। रेलवे स्टेशन से जो भीड़ निकलती है, भारी संख्या में निकलती है, तो उन सभी लोगों को सकुशल जो तय रूट है उसके तहत घाट तक लेकर जाना और उसमें स्नान संपन्न कराकर वापस रेलवे स्टेशन पे छोड़ना, उसमें रेलवे से कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले ही पार्किंग में रोका जा रहा है, जिससे शहर में जाम के हालात न बने। पुलिस के आला अफसर अपनी टीम के साथ हर चौराहे पर मौजूद हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से लगातार निगरानी हो रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी और अयोध्या में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि के महापर्व पर काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 दिनों के लिए वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण 26 तारीख तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। मंदिर परिसर के पास नो व्हीकल जोन किया गया है। सीएम योगी खुद सभी जगहों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोशिश यही है कि कोई कमी न रह जाए। वहीं सोमवार को महाकुंभ में बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का जमावड़ा रहा। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, रवीना टंडन, राशा थडानी, अभिषेक बनर्जी और मोहित चौहान ने संगम में स्नान किया। कैटरीना अपनी सास तो रवीना अपनी बेटी राशा के साथ पहुंची हैं। रवीना टंडन की बेटी राशा की पहली फिल्म आ चुकी है। इससे पहले भी राशा कई तीर्थ स्थलों पर दर्शन करने के लिए पहुंच चुकी हैं। जी, मेरे लिए तो जहाँ पूज्य स्वामी जी हैं और जहाँ साध्वी जी हैं वो मेरा घर है। तो जहाँ ये डेरा बसा लेते हैं हम वहीं पहुँच जाते हैं। और महाकुंभ तो महादेव ने बुलाया ही था। और ये ऐसा मौका है हमारे जीवन में, मेरी बेटी के जीवन में, मेरा सारा परिवार आया हुआ है हमारे सबके जीवन में, कि ये फिर दोबारा शायद इस जीवन में न मिले, अगले बहुत सारे जन्मों के बाद शायद फिर ये मौका आए। तो क्यों ये मौका जाने दे हाथ से। और मैं वही मानती हूँ कि ये जो अब हमारी युवा पीढ़ी में ये जो एक जिसे रेनेसांस बोलते हैं, एक जो रीबर्थ हमारे धर्म का हो रहा है, वो तो होना ही था। कहा गया है कि युग युग कभी ना कभी आएगा और फिर वापस एक ही साइकिल में वापस ही आएगा। तो वो तो कहीं जाने वाला है नहीं। कैटरीना कैफ ने परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती का आशीर्वाद लिया। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा, गंगा आरती में शामिल हुई, भजन कीर्तन किया। कैटरीना कैफ से पहले विकी कौशल भी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। कैटरीना ने प्रयागराज में पूरा दिन बिताया। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very very grateful and happy to be here. यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything, and अभी मैं स्वामी जी के साथ बैठूंगी. I will talk some more, and I think this is just the start of the experience today. So I'm looking forward to spending the full day.